Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. Today's video is about tenses, and in tenses we are going to do past perfect continuous tense. तो आइए हम इसके sentences देखते हैं. पहला sentence, अगर आपको देखें तो ये तीन कलर्स आपको नजर आ रहे हैं. ब्लैक कलर में आपको I है जो कि सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब अब हो गया है had been. इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने हैज बिन और हैव बिन लगाया था, और यहाँ पर भी अब हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होगा. हैड और बिन दोनों मिलकर एक हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे. और याद रखिए कि जब भी आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि जब आपके पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो तो हमने दूसरे पार्ट को देखना होता है. दूसरा पार्ट यहाँ पर है बिन, और बिन है फॉर्म बी की. और आपको याद होना चाहिए कि बी की कोई भी फॉर्म आए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, तो आपका मेन वर्ब हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी वाला होता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. और इसमें हमने टाइम का इजाफा भी करना है कि हम बताएं कि एक्शन कब से हो रहा है, कितने अरसे से हो रहा है, या कब शुरू हुआ था. तो फॉर मैनी इयर्स हमने इजाफा किया. दूसरा जुमला देखते हैं. She had not been writing this poem since Sunday. तो अगर आप इसमें देखें, she हमारा सब्जेक्ट है, had been क्योंकि ये कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है तो not had के बाद आएगा. और आप देखें कि मेन वर्ब आपका राइट से राइटिंग हो गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इसको हम कहते हैं. और आखिर में अगर देखें तो सिंस संडे जो हमें बता रहा है कि एक्शन कब शुरू हुआ, माजी में. और तीसरा जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसमें हैड आपका शुरू में आएगा, हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा शुरू में आएगा, और दूसरा हिस्सा जो बिन है वो वहीं पर रहेगा. उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो सेंटेंस बना, हैड दी स्टूडेंट्स बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 3 years. तो यहाँ पर भी टाइम का मेंशन करना जरूरी है. हमें ये बताना जरूरी है कि एक्शन कितने अरसे से हो रहा है, या एक्शन कब शुरू हुआ था, माजी में. तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का. अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, यू, दे, वी या प्लूरल नाउन हो, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड बिन ही रहेगा, और आपका मेन वर्ब आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम कॉमन वर्ड्स में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म कहते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए कि उसमें भी हमने क्या किया है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ हैड नॉट बिन आया है, और आपका मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है. उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जाएगा शुरू में, यानी कि हैड शुरू में रहेगा, और उसके बाद बिन जो है वो वहीं पर रहेगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद. और आपका वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म के बाद क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है. जो भी सेंटेंस एंड में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. तो क्या बनेगा, हैड शी बिन, और आगे जो भी आपका वर्ब होगा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में, और उसके साथ हमने सिंस और फॉर लगाकर हम टाइम का इजाफा करेंगे. तो आइए यूजेस देखते हैं. इसके दो ही मेजर यूजेस हैं. पहला यूसेज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से मिलता जुलता है. आइए देखते हैं. When you talk about an action that started in past and finished before or at the time of speaking. Present perfect continuous tense में हमने क्या किया था कि ऐसा एक्शन जो माजी में तो स्टार्ट हुआ था, हमें उसके पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम में से किसी एक चीज का पता था, लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त एक्शन कंटिन्यूड था और हमें नहीं पता था कि फ्यूचर में कब तक कंटिन्यूड रहेगा. लेकिन यहां पर क्या होगा, पहली बात सेम होगी, लेकिन दूसरी बात कि जब आप एक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे तो उस वक्त या तो वो एक्शन खत्म हो चुका होगा या उससे पहले एक्शन खत्म हो चुका होगा. अब वो फ्यूचर में जारी नहीं रहेगा, और ना ही जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो कंटिन्यूड होगा, उस वक्त वो एक्शन फिनिश हो चुका होगा.
तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इसका मतलब ये है कि सुबह उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की, और अभी मिसाल के तौर पर अगर 3 बज रहे हैं तो अब 3 बजे वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन 3 बजे या 3 बजे से पहले उन्होंने क्रिकेट खेलना खत्म कर दिया। तो आइए अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को दोबारा समझते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हमने पहली बात की थी कि पॉइंट ऑफ टाइम टेल्स व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। और इसका मतलब ये है कि जब एक्शन जो है आपका कब शुरू हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो, और आपको ये पता हो कि कौन सा पॉइंट है, एग्जैक्ट टाइम आपको पता हो, जैसे 9 बजे, सुबह, दोपहर, कल, इतवार, दिसंबर 2010, ये सारे क्या है, ये पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें तो आपको क्या है, प्रेजेंट टाइम पे, इस टाइम पर आप इस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और इस टाइम पे एक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि व्हेन एक्शन स्टार्टेड, एक्शन शुरू कब हुआ था, यानी कि आपको पॉइंट ऑफ टाइम का पता है। और याद रखिए, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम का पता होगा तो आप टाइम वर्ड से पहले सिंस लगाएंगे। तो एग्जांपल देखें, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 9 o'clock। उसके बाद देखते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ड्यूरेशन है, कि जब आपको ये बात पता हो कि कितने अरसे से काम हो रहा है, 10 मिनट से, 1 घंटे से, 2 दिन से, 4 हफ्तों से, 6 महीनों से, 5 साल से, एक डेकेड से, एक सदी से, जो भी ये अभी जो मैंने मेंशन किए हैं टाइम वर्ड्स, वो तमाम ड्यूरेशन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस वीडियो में देखें, इस पिक्चर में देखें, तो आपको प्रेजेंट टाइम पे आपका एक्शन फिनिश हो चुका है, लेकिन आपको क्या पता है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और उसकी ड्यूरेशन आपको पता है कि कितनी देर से ये एक्शन हो रहा है। तो जब आपको ड्यूरेशन पता हो तो हम उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर, टाइम से पहले। तो एग्जाम्पल देखें तो शी हैड बिन कुकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। आगे चलते हैं और दूसरा यूसेज देखते हैं। दूसरा यूसेज ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट रिपीटेड अनइंटरप्टेड एक्शन इन पास्ट, आपने कोई ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो माजी में हुआ और बार बार होता रहा, यके बाद दीगरे वो एक्शन होता रहा, तो उस वक्त जब आप उसके टाइम का भी जिक्र कर दें और आप बताएं कि ये एक्शन इतनी देर के लिए माजी में होता रहा अनइंटरप्टेड, तो उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज कर सकते हैं। ही हैड बीन कॉलिंग यू फॉर 10 मिनट्स। तो क्या मतलब हुआ कि माजी में उसने आपको कॉल की और वो आपको 10 मिनट तक कॉल करता रहा, लेकिन उससे आप इरिटेट नहीं हुए। याद रखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बिल्कुल इसी तरह का एक यूसेज पढ़ा था, लेकिन उसमें बात क्या थी कि आप उससे इरिटेट हो रहे थे, वो आपको उस चीज से इरिटेट हुए आप। इसी तरह यू हैड बिन पेंटिंग दिस डोर सिंस 6 o'clock, इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है मुसलसल कंटिन्यूअसली इस डोर को पेंट कर रहे थे 6 बजे से। तो उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आया होगा। बार बार सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।